आवेश और क्षेत्र का है लास्ट एमसीक्यू, जिसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को आवेशित या विद्युतमय होने के लिए जिम्बार होता है। तो जिम्बार जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम E- से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हुआ वो सी हुआ। अगला है क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो विद्युत आवेशों के बीच जो बल दिया जाता है, इसमें आवेश जो होता है Q1 होता है, Q2 होता है। जो बीच की दूरी जो होता है उसी को बोलते हैं बीच के आवेश लगने वाला जो होता है वो कूलम के नियम में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हुआ वो बी हुआ। अगला है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ में कैसा आवेश होता है। तो एक कांच की छड़ जो होता है जब सिल्क से रगड़ते हैं तब उस पर आवेश जो होता है उसमें निरावेश की कमी हो जाती है, तो इसलिए उस पर आवेश जो होता है वो धन विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हुआ वो सी हुआ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो उनके बीच की दूरी जो हम उसको r माने थे। तो बल कूलम के नियम में जो बल बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा r²। तो अगर दूरी जो होता है वो बीच की दूरी जो है दुगुनी हो जाती है, तो r1 जो होगा वो 2r हो जाएगा। जब इस पर r² के जगह पर 2r² रखेंगे तो इसमें जो होगा उसका दूरी जो होगा 1/4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हुआ वो सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। हम बोले थे जो नोट में लिखाए थे, परावैद्युतांक जो होता है धातुओं का वो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हुआ वो डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता को हम d/dx से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी नंबर करेक्ट है, dy/dx। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। तो हम बताए थे फ्लक्स को φe से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट है। एवोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो हम बोले हैं कांच की छड़ पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। एवोनाइट की छड़ पर जो आवेश होता है जब इसको बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो इसमें ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, इसलिए इसमें आवेश जो होता है वो ऋण विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम एक गोला लिए थे जो था वो खोखला चालक था। वो जो पृष्ठ पर आवेश दिए थे +Q, ये पृष्ठ पर आवेश है +Q, इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो शून्य हो जाएगा। आवेश शून्य तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा वो शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हुआ वो सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट किए थे φe से। तो इसका जो फार्मूला जो आया था E बराबर F/Q हुआ था। F का मात्रक जो है वो न्यूटन था, आवेश का मात्रक कूलम था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन है, सजातीय आवेश में होता है। सजातीय आवेश उसको बोलते हैं जिसका चार्ज सेम हो, प्लस Q आवेश पर जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है। और अगला क्वेश्चन है, किसी भी विलगित वस्तुओं से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो उस पर आवेश क्या होगा। उस पर आवेश हम बोले थे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम बल मान निर्भर करता है। तो आवेशों के मध्य कूलम के नियम में दो मात्रक था, एक था मात्रकों पर, एक था माध्यम पर। तो इसमें जो कूलम के नियम में आएगा वो दोनों आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा उपयुक्त दोनों, मात्रकों पर और माध्यम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन सा n का मान नहीं है। तो हम बोले हैं यहाँ पे n का मान जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या होता है, इसमें दशमलव नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा, 4.2। अगला क्वेश्चन ε0 का मात्रक है। तो ε0 का मात्रक, इसमें कूलम का नियम वाला फॉर्मूला लगाना होगा जो होता है F बराबर 1/4πε0 Q × Q2 बट्टा r²। तो ε0 को बराबर करेंगे और जो आएगा मान वो हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 बट्टा FR²। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। तो इसमें Q1 Q2 है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, पर F का जो होता है न्यूटन का होता है
एफ जो है वो बल है, इसका होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर जो दूरी है इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर जो होगा सेमी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं, ई बराबर इसका फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। तो इसको बल पूछा है तो बल एफ होता है, एफ बराबर करेंगे ई बाई क्यू। इसमें फॉर्मूला जो निकल के आया क्यू बाई ई, ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक इस इप्सिलॉन को इप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। इसका इप्सिलॉन आर बराबर होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो हम बताए थे आपको कि दो आवेश विद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अगर वो काटेगी तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो 2 निकल के आएगा। ये कर्व के लिए एक विद्युत क्षेत्र आएगा पी वेक्टर और इसके लिए आएगा पी वेक्टर। यहाँ पर जो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पे 2 आ गया जो संभव नहीं है, इसलिए दो आवेश जो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट डी होगा, नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है। तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। तो एफ का जो होता है बीमीय सूत्र होता है एम एल टी पर माइनस 2 और आवेश का जो होता है वो ए टी होता है। जब इसको ए टी को ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा एम एल टी पर माइनस 3 ए पर माइनस इनवर्स 1। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा, बराबर होता है क्यू बटा ए। तो क्यू को बोलते हैं कुल आवेश और ए को बोलते हैं कुल क्षेत्रफल। जो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ये बी होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। तो हम बताए थे इसका 2 मान होता है, एक तो होता है 81 और एक होता है 80। अगर आपको 80 दिख रहा है तो 80 में टिक मारिए, अगर आपको 81 दिख रहा है तो 81 में टिक मारिए। यहाँ पे जो इसका परावैद्युतांक यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 80 में टिक मार दीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं पी से, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a। तो आवेश का जो मात्रक होगा वो कूलम होता है, 2a जो लेंथ है उसका मीटर होता है। इस ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो ए होगा, सेंटीमीटर कूलम मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका वोल्ट मीटर जो होता है फॉर्मूला होता है एक ई बराबर वी बाई डी। तो वी को बोलते हैं वोल्ट और डी जो है इसका दूरी उसको बोलते हैं मीटर। इसका फॉर्मूला जो होगा वो विद्युत क्षेत्र का होता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम बोले हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁹। यहाँ पे आवेश जो दिया हुआ है वो 1 है। इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा n बराबर क्यू बाई ई। तो क्यू का जो मान है वो 1 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁹। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको दशमलव हटाकर ये 1 0 दे दिए ऊपर जो था और इसको भाग दिए 16 से। इसमें 16 नीचे है वो ज्यादा अंक है, ऊपर कम अंक है, इसलिए पावर जो है 1 दे दिया। इसमें 18 बचा, ये 100 हो गया। 16 में 100 से भाग दिए तो आया 6.25 गुने 10⁻18। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसमें प्लस चार्ज दिया जाता है तो वो बढ़ या घट सकता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं गॉस परमे। बंद पृष्ठ के कारण जो होता है वो गॉस परमे होता है। इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। तो गॉस परमे का फॉर्मूला आ गया, ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जबकि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा जाता है तो होगा। तो इसको E विद्युत क्षेत्र के आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, सदिश रूप में आपको लिखना है इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर चढ़ाएंगे P वेक्टर इंटू E वेक्टर। तो टाउ बराबर निकल के आएगा PE sin थीटा। इसमें जो फॉर्मूला जो आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, P वेक्टर इंटू E वेक्टर। अगला क्वेश्चन है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि एक बंद पृष्ठ लेते हैं जो खोखला गोला है उस पर आवेश जो होगा वो पृष्ठ पर होगा प्लस क्यू आवेश, तो उसके अंदर आवेश जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी होगा।